गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके साथ जो कंपनी कवर करने वाला हूं, इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। तो अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे इस कंपनी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारा जो चैनल है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का है। तो जो भी स्टॉक मैं आपके साथ कवर करता हूँ, हम उन कंपनियों के बारे में जो डिटेल ऑफिशियल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई है या जो कंपनी के फाइनेंशियल्स में मौजूद है, कंपनी की बैलेंस शीट में मौजूद है, वही हम कवर करते हैं। मेरी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन कंपनी में बाय करते हैं तो बाय करने से पहले आपको रिस्क पता होनी चाहिए और आप लोग को स्टॉक मार्केट के रिस्क को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया, इस स्टॉक के ऊपर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूं, तो आप प्लीज उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। वो वीडियो आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहां से आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा बढ़िया तरीके से पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, रिसेंटली मैंने नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। मैं आपको यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। देखिए, मेरे नए यूट्यूब चैनल का नाम है डेली इन्वेस्टमेंट लेसन। अभी मैंने इसमें कोई कंटेंट पोस्ट करने की शुरुआत नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो मेरा प्रेजेंट यूट्यूब चैनल है जिस पे आप करंटली अभी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे रिसेंटली स्ट्राइक आई है और कई बार दोस्तों यहाँ पे ज्यादा स्ट्राइक आए तो चैनल भी टर्मिनेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बैकअप चैनल खोल रखा है, क्योंकि मेरे दोस्तों करंट चैनल में अगर प्रॉब्लम आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कंटेंट से लगातार जुड़े रह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने अभी आपके लिए कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है। मैं आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर भी आपके लिए थोड़ी डिफरेंट तरह की वीडियो पोस्ट करने की शुरुआत करूंगा। अगर मेरा चैनल दोस्तों इंटैक्ट रहता है तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी प्योरली एजुकेशनल पर्पज से आपके कंटेंट पोस्ट किया जाए, और अगर प्रेजेंट चैनल में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने पूरे कंटेंट को इस चैनल पे शिफ्ट कर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप सब लोग को पता है मैंने अपना ट्विटर अकाउंट भी काफी पहले से खोल रखा है, लेकिन मेरा उसमें फोकस नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों में कंटिन्यूअसली मैं उस ट्विटर हैंडल पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उस ट्विटर चैनल को भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। उस ट्विटर चैनल का नाम भी डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस ट्विटर चैनल के लिंक को मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है नया, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, जो मेरा करंट इस टाइम पे ट्विटर अकाउंट है, इसके अंदर मैंने आपके लिए देखे रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के चार्ट्स भी पोस्ट किए हैं, और ये सारे चार्ट मैंने एजुकेशनल पर्पज से पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे आप इन चार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट चार्ट शेयर किए हैं। तो आप ट्विटर चैनल को फॉलो करने के बाद इन सब चार्ट्स को भी चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए सिंपली आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट तरह की मेंबरशिप है। इनमें से आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आपको यहाँ पे 2 खास एडवांटेज मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी मेंबरशिप है, ये सिर्फ उन लोग के लिए जो पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड किसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना पोर्टफोलियो भी मुझे सेंड कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इन चारों में से आपके पास कोई सी मेंबरशिप होगी, आप लोग को यहाँ पे 2 खास एडवांटेज मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। मेंबरशिप लेने के बाद जैसे ही आप इस मेंबरशिप टैब में क्लिक करेंगे, आपको इस मेंबरशिप टैब के अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर, जो दोस्तों यहाँ पे मेनली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक होंगे, इनके ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस रहता है आपके साथ कंपनीज को डिस्कस करने का। हम कंपनी के देखे बिजनेसेस को काफी डिटेल में समझते हैं। साथ में मैं आप लोग के साथ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करता हूँ। हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, हम इसकी ग्रोथ कैसी हुई है पास में ये चेकआउट करते हैं, हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करते हैं, हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं एजुकेशनल पर्पज से, और साथ में हम यहाँ पे रिसेंट जो कंपनी की कॉन कॉल होती है उसमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है और साथ में मैनेजमेंट की गाइडेंस होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट को चेकआउट करना चाहते हैं, कंपनीज के बिजनेसेस के बारे में ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सबसे पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का देखने को मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों हम एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करते हैं। आप उस कंटेंट को भी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस हैं यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में, जो हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है इसके बिजनेस को समझने के लिए, तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसमें मैं आपको कैटेगरी चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे कंपनी फ्लैट वॉशर्स बनाती है,
इसके अलावा एसएस हुक्स बनाती है, स्प्रिंग वॉशर्स बनाती है, शीट कॉइल बनाती है, ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाती है और इसके अलावा फिनिश शीट्स बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों वॉशर जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये काफी बेहतरीन तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, एक कार का एग्जाम्पल लीजिए, तो यहाँ पे देखिए वॉशर्स का यूज कितना एक्सटेंसिव रूप से होता है। ये वॉशर्स दोस्तों यहाँ पे सनरूफ्स में यूज होते हैं, एयर बैग्स में यूज होते हैं, साइड व्यू मिरर्स में यूज होते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम्स में यूज होते हैं, कूलिंग सिस्टम में यूज होते हैं, इसके अलावा टर्बो चार्जर्स में, स्टार्टर्स में, ट्रांसमिशन में, ब्रेक सिस्टम्स के अंदर, डोर लॉक्स में, सीटिंग्स में, गैस स्प्रिंग्स और डैम्पर्स के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी शानदार तरीके से पूरे ऑटोमोबाइल में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यूज होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एसएस हुक्स जो कंपनी बनाती है, इस टाइम पे सोलर पैनल की तरफ को यूज होता है। तो सोलर पैनल को दोस्तों यहाँ पे अटैच करने के लिए एसएस हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस टाइम पे बना रही है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये सारे प्रोडक्ट देखें किस किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, क्योंकि ये सारे प्रिसीजन इक्विपमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए जो इसकी इंडस्ट्री है इस टाइम पे जिनको कंपनी सर्व करी है, इसके अंदर सबसे पहले इंडस्ट्री आती है मरीन इंडस्ट्री, दूसरी डिफेंस, उसके अलावा बुलेट ट्रेन, रेलवेज, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन और एरोस्पेस। तो यहाँ पे दोस्तों सारी इंडस्ट्रीज देखिए फ्यूचर में काफी बड़े तरीके से ग्रो कर सकती हैं और इन इंडस्ट्रीज को करंटली कंपनी इस टाइम पे सप्लाई करी है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ करंटली जो कंपनी की मार्केट कैप है और करंटली इसके वैल्यूएशंस कैसे दिखते हैं। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 994 करोड़ की है, तो अभी भी काफी छोटी साइज की कंपनी है। इसके अलावा स्टॉक का पी देखिए 25 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 28.8 का है, लगभग 29 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों इस टाइम पे करंटली आपको कंपनी के वैल्यूएशंस काफी बढ़िया दिखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 13% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। यहाँ पे दोस्तों पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 18.3% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 78.5% की है। तो कंपनी काफी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है और इसके हिसाब से यहाँ पे करंटली पीई रेशियो कंपनी का ये भी डिसेंट लगता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इस टाइम पे 0.30% का है, तो यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती मुझे कंपनी में करंटली। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए लगातार कंपनी की सेल्स पिछले 2-3 सालों से इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे मार्च 21 में चेकआउट कीजिए 360 करोड़ की कंपनी की सेल्स है, 22 में इसकी सेल्स बढ़ के यहाँ पे 427 करोड़ की हुई है, 23 में 480 करोड़ की, इसके बाद 23 से एकदम से कंपनी की सेल्स में जंप आई है। यहाँ पे 480 करोड़ से कंपनी की सेल्स करीबन 595 करोड़ की हुई, या आप कह सकते हैं लगभग 600 करोड़ की पहुंची है। और उसके बाद यहाँ पे 595 करोड़ से टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 769 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी 2 ही क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं और कंपनी की सेल्स काफी शानदार तरीके से 800 करोड़ की तरफ को जा रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो ये भी ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। कंपनी के दोस्तों आपको 21 से 22 के बीच में 6% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, लेकिन करंटली दोस्तों पिछले 2 सालों से मार्जिन इंप्रूव होकर देखें 9 to 10% के आसपास आ गए हैं, जिसके कारण दोस्तों कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ये भी काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप चेकआउट कीजिए मार्च 21 में करीबन आपको 5 करोड़ के दिखेंगे, इसके बाद 9 करोड़ के अगले साल, फिर 25 करोड़ के, 31 करोड़ के, और यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे, क्योंकि अभी 2 ही क्वार्टर के रिजल्ट आए, कंपनी के इस टाइम पे नेट प्रॉफिट है 40 करोड़ का हो चुका है। तो काफी शानदार तरीके से इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। यहाँ पे आपको दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। करंटली तो अगर आप सबसे पहले देखिए कंपनी के रिजर्व तो काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 23 में दोस्तों कंपनी के रिजर्व 71 करोड़ के थे, एकदम से इंक्रीज हुए 24 में 200 करोड़ के हो गए, इसके बाद यहाँ पे करीबन 289 करोड़ के हो गए सितंबर 24 में। तो कंपनी के दोस्तों रिजर्व एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की जो बोरिंग्स है दोस्तों ये भी काफी बढ़िया तरीके से कम हुई है, आप कह सकते हैं यहाँ पे आधी हो गई है। तो यहाँ पे मार्च 23 में जो कंपनी की बोरिंग्स थी दोस्तों 230 करोड़ की थी, ये देखिए यहाँ पे घटी 24 में 207 करोड़ की हुई। इसके बाद आपको यहाँ पे हाफ होती हुई दिख रही है 200 करोड़ से सीधे 100 करोड़ के आसपास सितंबर 24 में। तो ये दोस्तों काफी पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे बोरिंग कंपनी की एकदम से कम हुई है। इसके अलावा देखिए एक पॉजिटिव चीज आपको और देखने को मिल रही है, यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के फिक्स एसेट दोस्तों 50 करोड़ से 74 करोड़ हुए और करंटली यहाँ पे 79 करोड़ हो गए। अब आने वाले दोस्तों कुछ सालों में आपको फिक्स एसेट में काफी शानदार जंप देखने को मिल सकता है। इसका कारण है कंपनी जो इस टाइम पे करंटली CWIP करी है या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये काफी शानदार तरीके से कंपनी के फिक्स एसेट को इंक्रीज करेगा। तो कंपनी दोस्तों इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से एक्सपेंशन फेज में है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिटेल कवर की है और आने वाले 2 सालों में कंपनी आपको लगातार एक्सपेंशन करते हुए दिखेगी। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे फंड रेज किया था। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी जो CWIP करी है आपको करीबन 109 करोड़ का करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों काफी शानदार तरीके से जो कंपनी के फिक्स एसेट है आपको इंक्रीज होते दिख सकते हैं। आप खुद इसमें डिफरेंस देखिए दोस्तों, करंट जो फिक्स एसेट है कंपनी के 79 करोड़ के हैं और यहाँ पे जो कंपनी की इस टाइम पे CWIP है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये इससे देखिए कितना ज्यादा है 109 करोड़ का है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली फिक्स एसेट में काफी शानदार इंक्रीज होता दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। तो बैलेंस शीट की तरफ से भी काफी पॉजिटिव चीजें दिखती हैं हमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास है जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे FIS की होल्डिंग
FIS की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, 1.19% से 0.73% हुई है सितंबर में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों DIS की होल्डिंग देखिए जो 0.1% के आसपास रहती थी पिछले 2 क्वार्टर से, ये सडनली इंक्रीज हुई है सितंबर 24 में, ये 0.01% से 0.39% हुई है। लेकिन जैसा आप लोग दोस्तों वैसे भी जानते हैं, जो इस टाइम पे FIS DIS होते हैं, इतने छोटे साइज की जो कंपनियां होती है, माइक्रो कैप कंपनियां, इनमें वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे आपको FIS DIS की होल्डिंग वैसे भी निग्लेजिबल दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर आप चेकआउट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो 44,000 से जून से यहाँ पे सितंबर में 54,000 हुए, तो इनकी संख्या में भी काफी तगड़ा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में जो कंपनी ने रिसेंटली फंड रेज किया है, ये भी कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन, इसकी ग्रोथ, इसकी बैलेंस शीट और इसके फाइनेंशियल चेकआउट कराए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री और उसकी गाइडेंस है वो किस हिसाब से दिखती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, इसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट करी है जो रेवेन्यू की ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट करें 23 से 25% के CAGR से, यहाँ पे FY24 से 26 के बीच में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एम करी यहाँ पे रीच करने के लिए 906 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू FY26 तक। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ होगी जो कंपनी में, ये भी काफी बड़े तरीके से आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही है। यहाँ पे साथ में कंपनी कैपेसिटी भी इसलिए एक्सपेंड कर रही है जिससे कंपनी इस डिमांड को यहाँ पे केटर कर पाए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ मैनेजमेंट की कमेंट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे मार्जिन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे एबिटा ग्रोथ के बारे में मैनेजमेंट ने कह रखा है कि कंपनी प्रोजेक्ट करी है यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एबिटा मार्जिन में। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है कि ये मार्जिन ग्रो होंगे करीबन 42% के CAGR से, और ये होता हुआ दिखेगा आपको FY24 से FY26 के बीच में। तो ये दोस्तों काफी शानदार इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे 42% के CAGR से अगले 2 सालों में आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा, तो यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से आपको प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न रेशियो में भी काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इंप्रूव होता दिख सकता है, और ये इंडिकेट करता है कंपनी यहाँ पे एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगी अपने कैपिटल को एनहांस करने के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट से रिलेटेड। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंपनी के